हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पूरी रात की थकान और 5 घंटे पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए हैं कुंभ नगरी प्रयागराज। यहाँ पे गंगा माता आ रही हैं, इधर से यमुना माता, और यहाँ कॉन्फ्लुएंस है, संगम में स्नान कर रहे हैं हम। और इन बच्चों ने तो भाई आप देखिए ज़रा, इधर पापा भी आ गए हैं स्नान करने के लिए, दीदी भी स्नान कर रहा है। भैया बहुत भीड़ है, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग हैं, खाली लोग। आप देखो ना, आते जाते, कपड़े बदलते। हाँ, मीनू को भेज देना, साथ में नहा रहा है, ठीक है। देखिए ज़रा, यहाँ पे भाई मीनू एंट्री करते हुए गंगा जी में, संगम स्नान में भैया एंट्री हो रही है। और इधर ये वेट कर रहा है। ये देखो इनकी नौटंकी, देखो ज़रा। हाँ हाँ हाँ, इधर देखो, चलो इधर आ जाओ सभी, एक फ़ोटो खिंचवा लो। पापा को तो जल्दी रहती है, स्नान कर लिया पापा ने और ऊपर आ रहे हैं अब। क्लोजअप लेके थोड़ा फोटो ले लूँ। डुबकी लगाना होता है, सिर्फ नाक नहीं घुसाना होता बस। अरे डुबकी लगा ले हीरोइन, डुबकी नीचे, ऐसे नहीं करना होता, नीचे। ये लो जी, हाँ पहली डुबकी सही लगाई है। इधर ये देखो दोनों गंगा जी में घुस रहे हैं। बहुत तेज आ रहा है भाई लोग गंगा जी की। क्या 5-3 3 हुई तुम्हारी? मैंने गौर नहीं किया इतना। चलो जी, एंजॉय करने दो इन्हें। गंगा मैया को प्रणाम करके खुद भी उतर चुका हूँ भाई मैं गंगा जी में। बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ धारा है, बैरिकेडिंग कर रखी है, उसके अंदर ही नहा रहे हैं। हारा हारा गंगे। हो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। इतना ज़्यादा थके हुए ना कि वो पूरी थकान उतर गई है। आंटी इधर आ जाओ ना, तुम कैसा लग रहा है भाई? बहुत। ये देखो लगा दी। ये लोग तो पता नहीं कब से यहाँ पे सबसे पहले आए हैं और सबसे एंड में मेरे ख्याल से जाएंगे गंगा जी के अंदर से। और अंदर जो ठंडा पानी है ना, वो पैरों का आराम दे रहा है। इतनी थकान हो रखी है, पूरा आराम दे रहा है पैरों, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ हमारे लल्ला नंबर 1 नंबर 2 दोनों ये देखिए ज़रा। और उधर हीरोइन जो है वो कौवे की तरह मुँह डुबा चुकी है, और आंटी का भी डुबकी लगवाना है। सब जने इधर देखो, इधर सारे घूमो तो फोटो खींचूं। आंटी चलो अब नहा लो, डुबकी लगा लो, मैं वीडियो केशव डुबकी लगाओ। राधे राधे, हर हर कैसे हैं आप सभी? यहाँ देखिए पूरी डुबकियाँ लगा रही है मुझे छोड़कर। मैं हूँ बिजी अपनी सब्सक्राइबर के साथ। है हमारे सब्सक्राइबर जो हमें फॉलो करते हैं और हमें प्यार देते हैं, जिसकी वजह से हम यूट्यूब में बने हैं। क्यों? तो अचानक मिल गए तो बहुत अच्छा लगता है। संगम में संगम हो गया, संगम में संगम हुआ है ना। तो फोटो ले लीजिए जल्दी से।
25 किलोमीटर चलना नीचे बैठ जाओ ना थोड़ा। हमारी डुबकी लग रही है। ऐसे ही लगाना जैसे इनके बेटों को लगाया है। कैमरे पे ही था नॉर्मल। बाबा के साथ पीछे ऐसे घुमा दो 15 सेकंड हो जाएगा। एक माला सभी को सुंदर सुंदर, ये पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया, लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्ड कर ही लूँ। सुंदर सुंदर टीके सभी को लग गए हैं, एकदम मस्त मस्त, सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी सुंदर लग रहे हैं। सभी आ जाओ एक फ़ोटो ले लेते हैं। हाँ सही, एक्सक्यूज़ मी। हाँ 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 भाई, आई लव महाकुंभ। पापा को बिठा के हमने रिक्शे पे हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। इतना बुरा हाल है ना भाई लोगों, में बता नहीं सकता। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना, रुक जाओ या कैंसिल कर दो भाई। मत आओ प्लीज, मत आओ, बिल्कुल मत आओ, कोई मत आओ। यहाँ पे सिर्फ जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, सरकारी सर्विसेज देने वाले, सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार आके घूम के जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप देख रहे हो प्रयागराज फाफामऊ हमें स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना है, और मतलब स्टेशन से ट्रेन पकड़ना है, और 2 बजे से चल रहे हैं, 2 बजे से लगातार चल रहे हैं। अभी 8 बज गए हैं, अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं कि कोई ऑटो भी मिल जाए हमें। और मुझे लगता है कि पता नहीं ट्रेन मिस करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो काफ़ी दूर है स्टेशन, कैसे जाएंगे, बड़ा ही मुसीबत है हमें तो भाई लोगों। लोग ना अधिकतर दिखाते हैं, है ना, एक गुड साइड दिखाते हैं। मैं आपको बैड साइड दिखा रहा हूँ, प्लीज़ मत आना, छोटे बच्चों के लोगों को खासकर मत आना। और इतना थकाते हैं कि 1-2 दिन आप ना यहाँ आराम करने की नीयत से आना, ये नहीं कि आपने सुबह स्नान किया और शाम को आपकी ट्रेन है। कभी नहीं मिलेगी ट्रेन, कभी नहीं मिलेगी ट्रेन, बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन। पूरा दिन हो गया चलते चलते, पूरा दिन हो गया। अब ये जो है फाफामऊ वाले एक पुल के ऊपर हम रुके हुए हैं, सब चल रहे हैं क्योंकि पहुंचना है जल्दी से जल्दी स्टेशन। सॉरी, उससे पहले एक ऑटो ले लिया था हमने, और फाफामऊ वाले पुल पे उन्होंने छोड़ दिया था हमें। भले मानुष थे 400 रुपये, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें दे दिया कि भाई ले लो, क्योंकि हम थे भी 7 लोग। और उसके बाद अभी हम पुल पार कर रहे हैं, पुल को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इसको क्रॉस करते ही हमारा स्टेशन है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। आई होप कि हम अच्छे से पहुँच जाएंगे। आ गए भाई लोग हम फाफामऊ जंक्शन, यहीं से हमारी ट्रेन होगी। चमकता धमकता और तड़कता सा फाफामऊ रेलवे स्टेशन, और नया नया बिल्कुल तरक्की हुई है इसकी, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चमकती चीज़ों के पीछे जो है ना, वो बहुत सारी जो है वो कालिक भी छुपी हुई होती है। प्रयागराज का जो ये महाकुंभ है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी। खाने पीने की व्यवस्था, हर जगह बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था। एक यहाँ पे टॉयलेट लगा हुआ है और पूरे शहर में आप घुमवा रहे हो इंसान को, कहीं पे कोई टॉयलेट नहीं है, सिर्फ सीधे जाके संगम पे ही है, और वो भी इतने गंदे पड़े हुए हैं। अब तो जो लोग जाके आए हैं ना, वो ज़रूर मेरी बात का यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, हमें तो योगी जी पसंद है, लेकिन व्यवस्थाओं के मामले में भाई यहाँ पे
मुझे लगता है कि सिर्फ VIP ट्रीटमेंट्स ही मिली है लोगों को, मतलब जिनको मिलनी चाहिए, बाकी हम तो 11 नंबर में ही रह गए। सुंदर से इस रेलवे स्टेशन को हम विदा कर रहे हैं खट्टी मीठी यादों के साथ। कुंभ की जर्नी का समापन यहाँ पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी रहीं, बुरी चीज़ें भी रहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। फिर भी कोई स्पेसिफिक अगर पूछेगा, किसी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करूँगा। फाफा मऊ जंक्शन छोड़ रहे हैं। वीडियो बना रहा हूँ मैं ट्रेन से अब अगली सुबह की, जबकि बज गए हैं एक नेक्स्ट डे। हाँ, किसी तरह भैया देखो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, पूरी बोगी खाली है, आराम से सो के आए हैं सभी एकदम टहल के, और बहुत अच्छे से सो के आए हैं। आज तो मैं 6:30 बजे उठा पहले, फिर मैंने कहा क्यों उठ गया मैं, फिर सो गया 9:30 बजे उठा। फिर इधर हमारी आंटी हमारी एंटरटेनमेंट कर रही हैं। हाय, हर बार आंटी कहती हैं हाय। पापा उधर अपना आराम से एज यूजुअल। ऊपर देखो, ये देखो क्या करता है ये सुबह से अपना हनुमान जी की तरह। और इधर देखिए ये अभी सो के उठे हैं। हाँ, ये अभी सो के उठे हैं। तो इसी तरीके से हमारा दिन कट रहा है। ट्रेन लेट हो चुकी है, ट्रेन काफ़ी लेट है, अदरवाइज 12:30 हम पहुँच चुके होते गाजियाबाद। और अभी हम ट्रेन में ही हैं, 2 बजने वाले हैं। बिल्कुल सही। हाँ, बोरियत नहीं लग बस रही ये है कि कुछ बिल्कुल, बस ये है कि कुछ खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मुरादाबाद में जो मैंने समोसे लिए थे सबके लिए, वो सबने बहुत अच्छे खाए। पापा कभी समोसे नहीं खाते थे घर में, कितना ही कुछ हो जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, वेस्ट हो जाए, नहीं। आज मैंने एक बार बोला तो पापा ने अभी मना भी किया, लेकिन फिर बात मान के खा लिया और फिर खुश भी हुए। सही, खा के उन्हें बहुत अच्छा खा भी नहीं रखा है ना हमें। सही बात है, बिल्कुल। बाकी घर जाके करते हैं ब्लॉगिंग।